श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति पर स्वागत है। आप सब बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। भगवान श्री विष्णु की कृपा हम पर सदा बनी रहे। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म सुन रहे हैं और आज पुरुषोत्तम मास महात्म का 11वां अध्याय सुनेंगे। कल के अध्याय में हमने जाना कि मेधावी ऋषि की कन्या ने पुरुषोत्तम मास को ठुकराकर शिवजी की कठोर तपस्या करना प्रारंभ किया और आज के अध्याय में इसके आगे की कथा सुनेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद भगवान नारायण से बोले, हे प्रभु, महान मुनियों द्वारा किए गए तप से भी कठोर ऐसा कौन सा तप है जो उस कन्या ने किया, वह हमसे कहिए। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि वह कन्या सनातन शिव का उग्र तप करने लगी। सांपों के आभूषण धारण करने वाले 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए हुए महान 8 सिद्धियों वाले, गंगा को जटा में धारण करने वाले, सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले भगवान शिव का उद्देश्य करके वो कन्या ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की पंचांगनी के मध्य बैठकर कठोर तप करने लगी। वह कन्या हेमंत और शीत ऋतु में ठंडे जल के मध्य खड़े होकर ऐसे प्रतीत हो रही थी कि जैसे जल में कमल खिला हुआ हो। इस प्रकार हजारों वर्ष तक तप करते हुए उस कन्या ने अपना शरीर क्षीण कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहा। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए, लेकिन वह कन्या अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव के दिव्य रूप को देखकर वह कन्या झट से खड़ी हो गई। ऐसे लगा जैसे देह में प्राण आ गए। भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और शिव जी को प्रणाम किया। उसने भगवान शिव को दुखों के नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या भगवान शिव की स्तुति करके शांत हुई तो भगवान शिव बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहे वो वर मांग लो। महा आनंद में मग्न हुई वह कन्या शिवजी के वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और शिवजी से बोली कि हे दीनानाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पति दीजिए। मुझे ऐसा पति दीजिए जो सर्वगुण संपन्न हो। ऐसा वो 5 बार बोली। तब शिवजी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे पुत्री, जैसा तुमने अपने मुख से बोला वैसा ही होगा। तुमने 5 बार पति मांगा है। अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। शिवजी के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर कन्या व्याकुल हो गई और वह हाथ जोड़कर बोली कि हे दीनानाथ, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पतियों वाली स्त्री ना कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी है। एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं, लेकिन मैं 5 पतियों वाली कैसे हो पाऊंगी? आपका ऐसा कहना योग्य नहीं लगता है। आपके इस वरदान से आपको ही लज्जा होगी। कन्या के ये वचन सुनकर शिवजी बोले कि तुम्हारे 5 पति इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। तब तुम किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि एक तपोबल की अग्नि से जन्म लेकर परम पद को प्राप्त होंगी। और शिवजी गंभीर होकर बोले कि हे पुत्री, यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुमने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया
और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया, उसी के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त होगा। तुम्हें इस जन्म में पति का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें 5 पतियों का सुख मिलेगा और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगी। शिव जी ने इसके बाद कहा कि पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो भी पुरुषोत्तम मास में अपनी श्रद्धा से जप तप दान और स्नान आदि करता है, वह सुख समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भी भोगने पड़ते हैं। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह कन्या व्याकुल हो गई, जैसे कोई मृग अपने समूह से बिछड़ गया हो। प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।